नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा समसामयिक घटना चक्र की ओर से आने वाले सामान्य अध्ययन पूर्व अवलोकन का। ये भारतीय इतिहास से संबंधित है और इसका विशेष आकर्षण है अध्यायवार रिवीजन नोट्स, यानी प्रत्येक चैप्टर के रिवीजन नोट्स दिए गए हैं। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं पिछले वर्षों में। तो इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस वगैरह की बात करें तो ये लगभग ₹450 रुपये के आसपास आता है और इसकी जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आप अलग से देख सकते हैं। उसके अंदर अमेज़ोन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इसकी विषय सूची दिखाऊं तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास शामिल किया गया है और सभी चैप्टर्स दिए गए हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही प्राचीन भारत के इतिहास में पहला चैप्टर है स्टोन एज का, और स्टोन एज में फिर उसके बाद में लगभग 2.5 पेज में स्टोन एज दिया गया है। आपको कुछ टॉपिक्स में क्लोज से दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं दूर ही रखूंगा बुक तो आप पढ़ेंगे कैसे। ये देख लीजिए आप, स्टोन एज में किस प्रकार से दिए गए हैं शॉर्ट में नोट्स, और उसके बाद में स्टोन एज के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स हैं इसमें, पीजीटी, टीजीटी, यूपीपीएससी, सभी प्रकार के जो एग्जाम्स हैं उन सब के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आपको मैं कुछ पेजेस दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए गए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी बाद में व्याख्या भी दी गई है। जहां लेखक ने जरूरी समझा है वहां पर व्याख्याएं दी गई हैं। ये आप देख लीजिए। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसका लेटेस्ट दे रखा है लहुरा देव वाला। हालांकि कई पुस्तकों में कोल्डीवा ही दिया जाता है अभी, लेकिन इन्होंने लहुरा देव दे दिया है। कुछ पेजेस और दिखा देता हूँ और चैप्टर दिखा देता हूँ। जैसे अगला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता में ये देखिए, सैंधव सभ्यता और संस्कृति में पहले नोट्स दे रखे हैं कुछ, और पेज के नीचे का हिस्सा है वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं। और ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बुक्स के रिव्यू बहुत हो गए, अब कोई क्वेश्चन बैंक बताइए। तो आपको मैं ये क्वेश्चन बैंक बता रहा हूँ। इसके बाद में एक दो क्वेश्चन बैंक और बताऊंगा। एक का तो वीडियो जो यूथ कंपटीशन टाइम की ओर से आता है उसका वीडियो आपको थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। और ये इस प्रकार से ये स्थिति है। आपको कुछ हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, किन एग्जाम्स के क्वेश्चन दे रखे हैं आप इसमें चेक कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि कैसा है ये। पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देते हैं। अब इसके बाद में यदि मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखाऊं मध्यकालीन भारत के, तो यहाँ जैसे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की बात है, तो गुलाम वंश में आप कुछ टॉपिक्स देख लीजिए और क्लोज से दिखा देता हूं। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है रिकॉर्ड करने की, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ पेजेस फोकस ठीक से नहीं हो पाता कैमरा का, तो उससे आपको दिखाई नहीं देता है। अब बात करें कि किस प्रकार का है ये। यदि आपको चाहिए साथ में शॉर्ट नोट्स और अच्छे क्वेश्चन बैंक जो पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चंस को शामिल करें, तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन बैंक के लिए जा सकते हैं। ये गुलाम वंश के क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, इनकी व्याख्याएं आप देख सकते हैं किस प्रकार से दी गई हैं। तो यदि आपको, जैसा मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स भी चाहिए साथ में और क्वेश्चन बैंक भी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन बैंक के लिए निश्चित रूप से जा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन बैंक है। जहां तक बात आती है क्वेश्चन बैंक में गलतियों की, तो देखिए बात ऐसी है कि कुछ क्वेश्चंस होते ऐसे हैं जो कि जिन पे डिबेट होता रहता है, और आप जो एग्जाम देते हैं उन एग्जाम्स की भी यदि बात करें तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी 2-3 पे डिबेट हो ही जाती है। कोर्ट्स में मामला जाता है, फिर बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती है भर्तियों की, तो उसमें ही जब डिबेट हो जाती है तो आप ये सोचिए कि जिन क्वेश्चन बैंक में 10-10 हज़ार क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या उनमें सभी कुछ सही पाया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं होगा, और ऐसा क्वेश्चन बैंक आप ढूंढेंगे तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितने अवेलेबल हैं क्वेश्चंस बैंक, उनमें सबसे अच्छा कौन सा हो, तो उसी के प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। कुछ क्वेश्चंस बैंक मैंने पहले भी बताए हैं, जैसे एक बार मैंने दृष्टि का बताया था, वो भी अच्छा है। और इसमें अलग से आपको ये बात है कि आपको पहले दिया गया है कोई भी जो टॉपिक है उसके बारे में ब्रीफली बताया गया है, थोड़े से नोट्स दिए गए हैं। जैसे तुगलक वंश है, यहाँ से नोट्स इसके शुरुआत होते हैं और थोड़ा सा नोट्स दिया गया है, और इसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। अब यदि आपके पास अच्छी बुक्स हैं तीनों काल के लिए, या फिर आपके पास ऐसी बुक्स हैं जैसे
मैं बात करूं आर्य कंपटीशन टाइम की या किरण कंपटीशन टाइम की, उस प्रकार की बुक्स हैं, तो आपको लिए ये शॉर्ट नोट्स कोई आपके विशेष काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अच्छी बुक्स हैं। और यदि फैक्ट्स वाली बुक आर्य या किरण आपके पास है तो ये आपके कोई विशेष काम नहीं आएगी। फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए गए हों, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल सकें। तो उसके लिए मैं इससे जस्ट आगे यूथ कंपटीशन टाइम का रिव्यू करूंगा, वो आप देख लेना। और यदि आपको साथ में ये शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, क्योंकि आपके पास यदि फैक्ट्स वाली बुक नहीं है, तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन बैंक के साथ जा सकते हैं। अब मैं 1-2 चैप्टर आपको आधुनिक के दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि जब रिव्यू कर ही रहे हैं तो 2-3-4 मिनट और लग जाएंगी, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए। देखिए, प्रेस का विकास दे रखा है, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, तो ये इसके दे रखे हैं टॉपिक्स शॉर्ट नोट्स में। आप देख सकते हैं, नीचे वाला भी कोशिश करता हूं मैं बुक को ऊपर करके दिखाने की, ऐसे देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है जहां पे मैंने कैमरा लगा रखा है, तो इससे आगे मैं बुक को ले जा नहीं सकता। फिर ये दे रखा है, देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण समाचार पत्रों को शामिल किया गया है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इसके जो नोट्स हैं वो अच्छे हैं, लेकिन यदि आप किरण से कंपेयर करेंगे या आर्या से, तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। आर्या में तो बहुत अच्छा विवरण और काफ़ी सारा विवरण दिया गया है, और वो पुस्तकें यदि आपके पास हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे जो कुछ मैं आपको बताऊंगा, जैसे यूथ का मैं बता रहा हूँ, उसका भी मैं रिव्यू करूँगा जल्दी ही, इसके वीडियो के तुरंत बाद ही आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो वो उसके लिए आप जा सकते हैं। या कुछ और एक आध प्रैक्टिस सेट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जैसे यहाँ पर समाचार पत्रों वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी व्याख्याएं दे रखी हैं, किन एग्जाम्स के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, कौन कौन सी ईयर्स के शामिल किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। पुराने क्वेश्चंस भी हैं, नए जो पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस हैं वो भी शामिल किए गए हैं। ये देखिए, समाचार पत्रों के क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये एक तरह से मेरी कोशिश ये रहती है कि आप, कुछ लोग ये सोचते हैं, वो कहते भी हैं कि सर ऐसे बुक दिखाने से क्या होता है। देखिए, बहुत से लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिनके आसपास इस प्रकार की किताबें उपलब्ध नहीं है और जिनको ऑनलाइन पुस्तकें लेनी पड़ती हैं, उनके लिए समस्या ये रहती है कि यदि उनको पुस्तक के बारे में पता नहीं है और वो मंगवा लेते हैं तो उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। तो मेरा जो रिव्यू करने का टारगेट यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी, साथ ही साथ मेरी राय के अलावा मैं बुक के कुछ अंश आपको दिखा पाऊँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि लैंग्वेज वगैरह कैसी है बुक्स की, या क्वेश्चंस कैसे दिए गए हैं क्वेश्चंस बैंक में, ताकि आपको बुक चयन करने में आसानी हो। मेरा मोटिव यही है, और इसीलिए मैं बुक्स के रिव्यू करता हूँ। तो ये है मेरा रिव्यू घटना चक्र के पूर्वावलोकन का भारतीय इतिहास के संबंध में। मेरी राय में ये टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए अच्छा क्वेश्चन बैंक है, यदि आपको साथ में शॉर्ट नोट्स की भी जरूरत है तो। और यदि आपके पास आर्या या किरण कंपटीशन टाइम्स जैसी बुक्स हैं नोट्स के लिए, तो फैक्ट्स के लिए, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक की बजाय आपको ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिए गए हों, ताकि आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। तो इसका मूल्य की बात करूं तो ये लगभग 450 रुपये में आपको मिल जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। और इसकी पेजेस बताऊं कि इसमें कितने पेजेस दिए गए हैं, तो इसमें लगभग 703-4 पेज दिए गए हैं। तो ये आप सोच सकते हैं कि आपको साथ में नोट्स भी चाहिए, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। यदि आपको ये खरीदना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, उससे जाकर इसको खरीद सकते हैं। साथ ही आप लिंक से खरीदा कीजिए, लेकिन यदि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर इससे सस्ता मिल रहा है या ऑफलाइन सस्ता मिल रहा है, तो आपको ट्राई जरूर कर लेनी चाहिए थी। धन्यवाद।